तो ये एक मेरा जो गुलदाउदी का पौधा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बड्स आने शुरू हो गई हैं और इसमें ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कितना ही बड़ा ये पौधा बन के तैयार हुआ है। तो आज मैं इसी पे बात करने वाली हूँ और पूरा ही वीडियो गुलदाउदी पे है कि इसमें आप कौन सी कंपोस्ट देंगे, कैसे इसमें बड्स आना शुरू हो गया है और इतना घना पौधा मेरा कैसे है। तो इन सारी चीज़ों को आज 1 बाय 1 करके बताऊंगी। देखिए कितने सारे बड्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं और इतने सारे हैं। जब ये ब्लूम करेंगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाले हैं। तो इनमें ब्लूमिंग के लिए भी अब मैं कंपोस्ट तैयार कर रही हूँ, बहुत जल्द इसमें कंपोस्टिंग कर दूँगी तो ये ब्लूमिंग भी करने लगेंगे और फ्लावर्स भी इनके काफ़ी अच्छे और बड़े आएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने क्या क्या किया और क्या करना चाहिए जिसकी वजह से ये घना है। लेकिन बहुत सारे लोग बिगिनर्स होते हैं जिनको आइडियाज़ नहीं होता है और वो नहीं समझ पाते हैं। तो अभी भी पूरे नवंबर हम इस पर वर्क करेंगे ताकि हमें दिसंबर जनवरी से खूब ढेर सारी ब्लूमिंग यानी कि फ्लावर्स मिले इनसे। तो मैं तो पूरे नवंबर अभी भी करने वाली हूँ। जिन लोगों ने मेरा कटिंग से लगाया हुआ वीडियो देखा होगा कि मैंने इसको कैसे लगाया है, उनको पता होगा मैंने कई शिफ्ट में लगाए हैं गुलदाउदी या क्रिसेंथेमम या सेवंती भी इसको बोलते हैं। तो कई शिफ्ट में लगे हैं तो उनकी पिंचिंग भी कई शिफ्ट में करनी पड़ती है और अभी मैं नवंबर और हो सकता है कि 15 दिसंबर तक भी पिंचिंग करनी पड़े। तो पिंचिंग भी एक स्टेज तक करनी होती है, वो पौधा खुद ही बता देता है कि अब मुझे पिंचिंग करना बंद कर दीजिए, तो उस टाइम में हम बंद कर देते हैं। जैसे कि आप इस पौधे को देख सकते हैं, अब इसमें सिर्फ कंपोस्टिंग की ज़रूरत है। ये पौधा अच्छे से घना भी हो चुका है और इसमें बड्स भी लगने लगी हैं और अब इस बड्स को जल्दी से ब्लूमिंग करवाना है मुझे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको ऐसा बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और बाकी जो मेरे पौधे हैं उन पे भी मैं क्या वर्क कर रही हूँ। साथ ही आगे आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कब जो है इन पे कंपोस्टिंग बंद करना होता है। ये देखिए मेरे पिछले साल के कुछ पौधे हैं जिन पे मैंने कुछ वर्क किया था। ये लास्ट मतलब सीजन जाते जाते के पौधे हैं, तो कुछ ही फ्लावर्स बचे थे गुलदाउदी के, लेकिन इनमें अभी भी देखिए ब्लूमिंग है। ये मेरे ख्याल से अप्रैल या मई का है, तो इस तरह से हुआ था ब्लूमिंग। और गेंदे का भी पौधा आप देख सकते हैं, डायंथस लगाया था। तो चलिए बताती हूँ कि क्या क्या करना है। अभी पूरे नवंबर में करूँगी। पहले तो इनकी मिट्टी को तैयार करते रहना है, हमेशा इनकी निराई गुड़ाई करते रहना है जिससे कि मिट्टी हल्की रहे। तो ये काम कर लेंगे और इसके अलावा हम इसकी पिंचिंग करते रहेंगे अभी भी, क्योंकि ये मेरा सेकेंड शिफ्ट का पौधा है और अभी आप देख रहे हैं अभी ये छोटा ही है, अभी मुझे इसको और घना करना है। तो इसकी पिंचिंग अभी हम करते रहेंगे। इसके साथ के जितने भी पौधे हैं या तीसरे शिफ्ट में भी मैंने कुछ पौधे लगाए हैं, साथ में उनकी भी पिंचिंग मैं करती रहती हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है कि अगर आप पौधे को बड़ा और घना करना चाहते हैं तो उसकी पिंचिंग आप समय समय पे करते रहिए। ये आप देख सकते हैं मेरे 8 इंच के जो गमले हैं उनमें लगे हुए हैं। इसी तरह मैंने छोटे छोटे गमलों में जैसे कि 8 इंच 10 इंच तक के गमलों में लगाए हैं सारे ही गुलदाउदी के पौधे। सिर्फ 1 या 2 गुलदाउदी या मतलब 2-4 मान लीजिए गुलदाउदी के पौधों को मैंने 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है। तो क्योंकि ये छोटे छोटे जो पॉट होते हैं ना, इनमें जब ये खिलते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं और बहुत घने बड़े नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें संभालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो सारे ही गमलों की मिट्टी को हल्का कर देंगे पहले यहाँ पे और उसके बाद सारे पौधों की पिंचिंग करेंगे। 10 से 12 दिन के अंदर इनको पिंचिंग करना पड़ता है, मतलब 12 दिन के बाद पिंचिंग करने की फिर ज़रूरत पड़ जाती है, जिससे कि पौधा मेरा घना होता जाता है। और ये जो ब्राउन पत्तियां हैं या इस तरह से सूखी हुई अंदर की पत्तियां होती हैं, इनको हटाते रहेंगे मिट्टी को हल्का करते समय और साथ के साथ पिंचिंग करते जाएंगे। तो ये सारा काम करते जाने की वजह से मेरा वो पौधा काफ़ी बड़ा और घना हो चुका है, क्योंकि वो बहुत पहले मैंने लगाया हुआ था क्यारियों में, वो अप्रैल या मई में ही लगा दिया था। तो क्यारियों में ऐसे ही था तो उनको पिंचिंग कर करके मैंने घना कर लिया और साथ में उसमें जब कंपोस्टिंग किया तो उसमें बड भी शुरू हो गया आना। तो अब वो पौधा जल्दी से ब्लूम भी करने लगेगा। तो वो मान के चलिए पहला शिफ्ट है और उसके बाद ये मेरा दूसरा शिफ्ट का पौधा है जो देख रहे हैं आप, धीरे धीरे घना हो चुका है और जल्दी ही ये भी ब्लूमिंग करेगा। इसके अलावा तीसरे शिफ्ट के पौधे अभी थोड़े इनसे छोटे हैं तो उनको भी मैं पिंचिंग करती रहती हूँ ताकि उनमें भी धीरे धीरे ग्रोथ होता रहे। तो ये सारे काम करने के बाद मतलब मिट्टी
मिट्टी हल्का कर लिया, पिंचिंग कर लिया, सड़ी गली पत्तियां हटा दिया या पीले पड़े पत्तियों को हटा दिया। इसके अलावा इनमें बहुत जल्दी ही अटैक होता है जो मिली बग्स होते हैं उनका, तो उनको भी क्लियर करते रहना है। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला है जो कि दालचीनी और बहुत सारी चीज़ों से मैंने बनाया है, घरेलू उपाय आपको बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस वीडियो को देख करके भी बना सकते हैं एक फंजीसाइड, और उसका छिड़काव करने से मिली बग्स भी बहुत मतलब ख़त्म हो जाते हैं और चींटियाँ वगैरह भी पौधे में नहीं लगती हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़ों और फंगस के लिए वो बेस्ट जो है इलाज है, तो आप उसको बना करके कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो नीम ऑयल को स्प्रे करने का एक तरीका होता है, उस हिसाब से ही करिएगा, तो ये पौधे में जो है कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह नहीं लगेंगे। तो ये सारे स्टेप जो बारी बारी मैंने बताए आपको फॉलो करने हैं, तभी आपका गुलदाउदी अच्छे से ग्रो करेगा और इनमें बड्स आना शुरू होंगे। अब इन पौधों को आप देख रहे हैं ना, 10 से 15 दिन के अंदर, मतलब 20 नवंबर के बाद से पूरी उम्मीद है मुझे कि इनमें भी बड्स आने लगेंगे। तो और तब तक मुझे इनमें पिंचिंग करनी है। अगर 20 तक भी नहीं आते हैं तो पूरे नवंबर, लास्ट नवंबर तक मैं इनकी पिंचिंग करती रहूँगी, जब तक कि इनमें बड्स दिखाई ना दें। तो आप समझ गए होंगे कि जब बड्स दिखने लगे पौधे में तो उस टाइम में हमें पौधे की पिंचिंग बंद कर देनी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है अपने गुलदाउदी के पौधे को ब्लूम कराने के लिए। तो जैसे ही बड्स दिखे आप उनकी पिंचिंग तुरंत ही बंद कर दीजिए, चाहे पौधा आपका जितना भी बड़ा हो, क्योंकि अगर उस टाइम में आप पिंचिंग कर देंगे तो फिर शायद आपको फूल ना ही मिले, या मिलेंगे भी तो बहुत कम मिलेंगे और बहुत छोटे साइज़ में मिलेंगे। ये पहली जो बड्स बनती है ना, वो काफ़ी अच्छी होती है गुलदाउदी के पौधे की। तो इस तरह से आप इसकी देख रेख अभी नवंबर तक कर सकते हैं। और अगर लेट आपने कटिंग लगाया है तो जाहिर सी बात है आपको लेट ही फ्लावर्स मिलेंगे। जैसा कि मेरे ये सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के पौधे मैंने लेट लगाए थे, आपने देखा था कटिंग से। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये सारे काम करने के बाद अब समय आएगा, अभी ये मैंने सुबह में किया है काम, तो पूरे दिन मैं धूप में इनको छोड़ दूँगी। और हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इसको फुल सनलाइट में रखिए इस टाइम में, तभी ये पौधे जल्दी से बड्स बनाएंगे। और इसके बाद लास्ट स्टेप आता है इनमें जो है कंपोस्टिंग करना। तो अब मैं इनमें कंपोस्ट करूँगी। तो कंपोस्ट के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है सरसों खली का, सरसों खली से बनाया हुआ कंपोस्ट, और उसमें मैंने कुछ और चीज़ भी मिक्स किया है। वो वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप उसको भी देख लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो आप उससे जो है कंपोस्ट बना लीजिए, क्योंकि इस टाइम में या सर्दियों में हर पौधे के लिए सरसों खली से बना हुआ कंपोस्ट ही यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारे पौधों में अच्छी जो है फ्लावरिंग हो, अच्छे ग्रोथ हो, सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक तरह से उसको अमृत समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये बना के रखा हुआ था, मैं अक्सर ही बना करके ठंडियों में मेरा ये बनता रहता है। तो इसमें कुछ और भी चीज़ें मैं मिक्स करती हूँ जिसकी वजह से ये बड्स जल्दी बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं, और इसको आप अपने फ्लावरिंग सारे पौधों में दे सकते हैं, सारे वेजिटेबल्स में दे सकते हैं। ये पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे, जो वीडियो मैंने डाला हुआ है सरसों खली से बने हुए फर्टिलाइज़र को कैसे यूज़ करेंगे आप, तो सब कुछ है इसके बारे में। तो आप जा कर के चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका भी लिंक दे दूँगी। तो बस शाम के टाइम में अब इन पौधों में जो है दे देंगे। और हाँ, ये ध्यान देंगे कि मिट्टी सूखी हो, जिस पौधे की मिट्टी सूखी नहीं हो, जैसे देखिए यहाँ ये सूखी नहीं है तो मैं इसमें नहीं डालूँगी अभी, क्योंकि फिर वो वर्क नहीं कर पाएगा अच्छे से। जिन गमलों की मिट्टी सूखी है उन्हीं में डालना है। तो यही सारे काम कर करके मैंने अपने पौधे को घना किया है और कंपोस्टिंग कर करके उसको तैयार किया है, जिससे कि वो जो है अब बड्स बनाने लगा है। तो ये सारे पौधे भी 15 से 20 दिनों में उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। और इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि उनमें जल्दी से कैसे हम जो है अब ब्लूमिंग करवा पाएंगे। मतलब मेरा ये जो पौधा है, देखिए अभी इसमें मैं ये डाल रही हूँ, इसके बाद ही बड्स आना शुरू हुए हैं। तो इसके बाद जब बड्स बन गए हैं तो उसमें एक और खाद मिक्स करना होता है, एक और कंपोस्ट डालना होगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो सारे ही फूलों, फलों और सब्जियों वाले पौधों में मैं इस कंपोस्ट का यूज कर रही हूँ और सब में ही डाल दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।